हेलो गाइस, माय नेम इज़ सुनील एंड यू आर वाचिंग प्रैक्टिकल आईटी चैनल। इस वीडियो में आज हम रेंज ऑब्जेक्ट की बात करने जा रहे हैं। रेंज ऑब्जेक्ट पार्ट 3, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा। लास्ट पार्ट में हमने रेंज ऑब्जेक्ट की ही बात की, जो हमारा पार्ट 2 था। इस वीडियो में मैं आपको 3-4 कुछ ऐसे रेंज ऑब्जेक्ट के एग्जांपल दूंगा, एडवांस एग्जांपल, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस एग्जांपल दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने रेंज ऑब्जेक्ट के टॉपिक की तरफ। फर्स्ट हमें मॉड्यूल अपना इंसर्ट करना होगा। मॉड्यूल इंसर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की ऑल्ट IM प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर आप इंसर्ट में जाके आप मॉड्यूल प्रेस कर सकते हैं। रेंज ऑब्जेक्ट पार्ट 3 हमारा हेडिंग होगा। तो सब प्रोसीजर बनाने के लिए आपको पहले टाइप करना होगा सब। फर्स्ट पहले एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि मैं मान लीजिए ये रेंज है हमारे पास। इस रेंज में हमें वैल्यू पहले हमें कलर करना है, फिर उसके बाद हमें वैल्यू एंटर करनी है। तो हम कैसे करेंगे, पहले सब डिक्लेयर करेंगे सब कलर रेंज। आप नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से अपने हिसाब से आप नाम दे सकते हैं, जो कि नाम प्रोसीजर से मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसमें, आप ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मगर हाँ, एज ए नेमिंग कन्वेंशन आपको, अगर आपको VB डेवलपर आपका कोर VB डेवलपर बनने के लिए, आपका कोड VB डेवलपर अगर आप तभी कहलाओगे जब आप अच्छे से नेमिंग कन्वेंशन इसको दोगे, प्रोसीजर को अपने। तो आइए चलते हैं अपने प्रोसीजर की तरफ। पहले मैं रेंज डिक्लेयर करूँगा डिम माई रेंज एज रेंज, सॉरी स्पेलिंग गलत है रेंज की। रेंज मैंने कहा सेट माई रेंज, मेरी रेंज जो है आप सेट कर दीजिए। जो मैंने सिलेक्शन किया है इसको हम सेट कर लेंगे। set1.range J4 to N8 ये हमारी रेंज डिक्लेयर हो गई। अब मैं अपनी रेंज को है कलर करूँगा। माई रेंज डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VBA डॉट कलर कॉन्स्टेंट, ये हमारी क्लास है डॉट। अब इसके आगे कुछ भी आप कलर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं येलो कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा एक हम काउंटर लेंगे, पहले कलर हो जाएगा डिम आई एज रेंज, सॉरी इंटीजर। काउंटर लेंगे कि हमारे पे रेंज कितनी सिलेक्ट हो रखी है, तो उसी हिसाब से हम जो हमारी ये रेंज है इसमें कितनी रेंज है, सिंगल सब रेंज कितनी है, नहीं सिंगल रेंज कितनी है इसमें। फॉर आई इज इक्वल टू 1 to माई रेंज डॉट काउंट। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आई माई रेंज, जो हमारी इंडेक्स होगा आई होगा, क्योंकि जब ये लूप अंडर इसके चलेगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इक्वल टू डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। हम इसमें आई की वैल्यू प्रेस कर देंगे। तो अगर आप इसको रन करोगे तो पहले जो रेंज सेलेक्ट कर रखी है मैंने, मान लीजिए जो मेरी भी रेंज जो मैंने डिक्लेयर की है, तो आपको दिखा देता हूँ। इस पर अगर आप डिबग करेंगे स्टेप इनटू देखा आपने, पहले जो वैल्यू है इसकी, पहले इसने कलर किया, फिर उसके बाद ये वैल्यू है, वैल्यू प्रिंट कराएगा। मैं इसको सीधा रन कर देता हूँ। देखा आपने, जो 1 to 25 है जो इसने वैल्यू है यहाँ पे रन करा दिया है। इसके बाद मैं आपको एक और दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जिसमें मान लीजिए मैं कुछ रेंज पिक करूँगा और मैं उसे यहाँ पेस्ट करूँगा। तो सेम साइज़ का रेंज होना चाहिए वो। तो मैं लिखता हूँ कॉपी एंड पेस्ट, सब कॉपी एंड पेस्ट रेंज। मुझे यहाँ पे 2 रेंज डिक्लेयर करनी होगी, एक तो इनपुट रेंज और आउटपुट रेंज। इनपुट रेंज वो होगी जो मैं वैल्यूज़ पिक करूँगा, आउटपुट रेंज वो होगी जहाँ मुझे वैल्यूज़ प्रिंट करानी है। तो मैं इसमें दूंगा डिम इनपुट रेंज एज रेंज, डिम आउटपुट रेंज एज रेंज, सेट इनपुट रेंज इज इक्वल टू, मान लीजिए मुझे ये रेंज देनी है B2 to B17। sheet1 dot range
B3 to B17। उसके बाद मुझे आउटपुट जो रेंज देनी है, आउटपुट रेंज मान लीजिए मैं सेम साइज़ की होगी, 15 है, ये टोटल 15 है, ये मुझे 15 यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा J11 to N13। आउटपुट कंट्रोल स्पेस प्रेस करोगे, जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो ऑटोमेटिक वो आपका प्रिंट हो जाएगा कोडिंग में, J11 to N13, आई थिंक J11 to N13, यस बस यही है। उसके बाद मुझे एक काउंटर वेरिएबल लेना होगा जो कि चेक करेगा कि इनपुट जो रेंज है वो कितनी उसके अंदर इंडेक्सेस हैं, सेल इंडेक्सेस है उसमें। लेम आई एज इंटीजर, तो इसको मैं लूप में डालूंगा फॉर आई इज इक्वल टू 1 to इनपुट रेंज डॉट काउंट, सॉरी, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to input range dot count, नेक्स्ट आई। जो हमारे जो पहले जो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम उसका डेस्टिनेशन लिखते हैं, हमें कहाँ देना है। आउटपुट रेंज आई पहला इंडेक्स होगा इनपुट रेंज का जो हमने पहला इंडेक्स लिया होगा। तो ये कह रहा है, सॉरी, ये कह रहा है आउटपुट रेंज की जो पहली इंडेक्स है मुझे इनपुट रेंज से पहले इंडेक्स में चाहिए। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी यहाँ पे देखना, जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी सारी, ये जो भी हमने इनपुट रेंज डिक्लेयर की है। देखा आपने, ये जो 15 वैल्यूज़ हैं, 15 यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, सेम साइज़ का होना चाहिए आपका, चाहे आप हॉरिजॉन्टली लें चाहे आप इसको वर्टिकल लें, सेम साइज़ होना चाहिए। तो ये जिसकी वैल्यू है इसने यहाँ प्रिंट कर दी है। तो मैं आपको एक रेंज का एग्जांपल देता हूँ जो कि फंक्शन में इस्तेमाल होता है, यूज़ ऑफ रेंज इन फंक्शन। तो हम फंक्शन डिक्लेयर करेंगे पहले कि हमें एक, मान लीजिए मुझे वैल्यूज़ कॉन्केटनेट करनी है, मैं रैंडम रेंज पिक करूँगा, उस रेंज की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी सारे मुझे कॉन्केटनेट करना है। सो मैं कुछ भी देता हूँ, कॉनकैट अंडरस्कोर मी रेंज एज का आपका पैरामीटर होगा एक, कॉमा सेपरेटर, सीपी सेपरेटर, एससीपी मैंने शॉर्ट फॉर्म दिया है एंड स्ट्रिंग। इसका जो आउटपुट होगा वो स्ट्रिंग में होगा, अभी बाकी सब कॉन्केटनेट होगा इसलिए से। तो मुझे काउंटर लेना पड़ेगा डिम आई एज इंटीजर, डिम स्टोर एज स्ट्रिंग। स्टोर इसलिए ले रहा हूँ मैं, मान लीजिए रेंज मैंने सेलेक्ट की है, जितनी भी जो वैल्यू है फर्स्ट रेंज सेकंड ये सब स्टोर में सेलेक्ट होंगी। ये फॉर आई इज इक्वल टू 1 to रेंज डॉट काउंट, नेक्स्ट आई। इस रेंज में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो वहाँ तक रन करेगा। उसके बाद जो स्टोर की जो वैल्यू होगी, स्टोर में स्टोर इटसेल्फ आएगा, एंड उसके बाद जो रेंज होगी, रेंज की जो वैल्यूज़ होगी इंडेक्सेस की, रेंज आई डॉट वैल्यू एंड सेपरेटर, जो हमने सेपरेटर ले रखा है। तो ये क्या कैसे काम करेगा, रेंज मान लीजिए ये रेंज सेलेक्ट कर रखी है मैंने, ये फर्स्ट रेंज पे जाएगा, फर्स्ट रेंज में जाने के बाद स्टोर में क्या डालेगा, रेंज की वैल्यू डालेगा, प्लस उसके बाद जो हमने सेपरेटर यहाँ लगाएंगे वो डालेंगे। जब सेकेंड टाइम काम करेगा, जो स्टोर की जो वैल्यू है इटसेल्फ हो जाएगी, प्लस जो नेक्स्ट जो रेंज की वैल्यू होगी ये, तो ये काम करेगी इसमें। तो आइए हम उसको चेक करते हैं। उसके बाद जो कॉनकैट अंडरस्कोर मी, इसमें आप स्टोर की वैल्यू एंटर कर देंगे, इसकी जो वैल्यू है हमें आउटपुट देना होता है फंक्शन में। तो आइए मैं इसे रन करता हूँ, इज इक्वल टू कॉनकैट अंडरस्कोर मी, मान लीजिए मुझे ये रेंज देनी है। सेपरेटर में मैं पाइपलाइन सेपरेट करता हूँ, इसे एंटर मारता हूँ। तो ये जो है इसने जो जितनी भी सिंगल इंडेक्स की वैल्यू पिक की है, पाइपलाइन से सेपरेट कर दिया है। तो लास्ट में अगर आप देखेंगे कि जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन इसको हटाना पड़ेगा हमें। कैसे हटाएंगे, इसमें आप फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेफ़्ट का फंक्शन, स्टोर कॉमा लेंथ ऑफ स्टोर माइनस लेंथ ऑफ सेपरेटर। मान लीजिए आपका सेपरेटर बाद में एक ही ना हो, सिंगल 3 नंबर भी हो सकता है सेपरेटर आपका, 4 डिजिट भी हो सकता है।
तो इस वजह से मैंने इसको जो है इसकी जो लेन है लेन में से माइनस कर दूँगा। जो लेन है सेपरेटर, ये क्या कह रहा है, ये स्टोर की जो पूरी लेन है, ये पूरी लेन में से ये माइनस कर दे जो सेपरेटर की लेन है। तो मैं यहाँ पे जो जस्ट वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी। अगर मैं इसको एप्लीकेशन, हमें एप्लीकेशन डॉट वोलाटाइल में एक कोड होता है वीबीए में, जो कि जो फंक्शन जो है वो वोलाटाइल बनाता है। अगर डबल क्लिक करके आप एंटर मारोगे, सॉरी डबल क्लिक करके या तो फिर F2 प्रेस करके आप एंटर मारोगे तो ये वोलाटाइल फंक्शन बन जाता है। फंक्शन वोलाटाइल हो जाता है मगर तुरंत काम करने लग जाता है ये। तो आप देखा आपने इसकी जो पाइपलाइन की जो वैल्यू है वो रिमूव हो गई। इसके साथ मैं आपको एक और चौथा एग्जांपल दे देता हूँ। इस चौथा एग्जांपल में क्या होगा, मान लीजिए मैंने ये दिया है और रैंडम वैल्यू पिक करना होगा। इसमें तो कोई से मैं यहाँ पे वैल्यू रैंडम वैल्यू पिक कराता हूँ तो रैंडम वैल्यू पिक हो जाएगी इसमें। तो इसके लिए मैं आपको एक फंक्शन बना के सेम फंक्शन में बात करेंगे, पिक रैंडम वैल्यू फंक्शन पिक अंडरस्कोर रैंडम वैल्यूज़। तो यहाँ पे इसको हम रेंज एक्सेप्ट कराएंगे, इसकी रेंज। हम इसकी जो पैरामीटर होगा रेंज ही होगा। एज हम इसको वेरिएंट, हमें पता नहीं है कि स्ट्रिंग है वेरिएंट, हमें पता नहीं है कि वैल्यू क्या होगी, रेंज हो या वेरिएंट में स्ट्रिंग होगा या फिर नंबर होगा। तो हम सीधा इसको फंक्शन की वैल्यू इसमें हम एंटर कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू एंटर करने के लिए इसको आप वर्कशीट फंक्शन में एक फंक्शन आता है, वर्कशीट फंक्शन, वर्कशीट फंक्शन डॉट रेंज बिटवीन, रेंज बिटवीन 1 to जितनी भी हमने रेंज पिक की है उसकी, जितनी हमने रेंज पिक की है, रेंज डॉट काउंट। ये तो हमने बोल दिया है कि ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक रेंज से जितनी हमने रेंज पिक किया उसकी एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। तो हम इसी वैल्यू को हम रेंज में डाल देंगे, रेंज इंडेक्स डॉट वैल्यू। तो क्या करेगा, इसकी जो वैल्यू है कोई सी, मान लीजिए हमने यहाँ पे ये सेलेक्ट किया है, तो ये वैल्यू पिक कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। पिक रैंडम वैल्यू मैंने दे दिया, एंटर मार दिया। अगर आप इस पर F9 प्रेस करेंगे तो आप देख लीजिएगा, तो आपका जो है जो रैंडम वैल्यू है वो सिलेक्ट कर लेगा। F2 वगैरह प्रेस करके दोबारा मारते हैं, डी आ गया रैंडम वैल्यू। आप F9 से कर सकते हैं प्रेस, इसको F9 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो इसका रेंज ऑब्जेक्ट का जो पार्ट 3 है वो ख़त्म हो गया। मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ बात करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। ऐसे नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा वीडियो सीक्वल से थ्रू। तो तब तक के लिए आप स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।